एमपी में निगम, मंडल, प्राधिकरणों में नियुक्तियां निरस्त। मंत्री दर्जा प्राप्त 46 अध्यक्ष उपाध्यक्षों को हटाया। शिवराज सरकार में मिली थी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्ववर्ती शिवराज सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। मंगलवार देर रात प्रदेश के 46 निगम, मंडल और प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां निरस्त कर दी गईं। इन सभी को कैबिनेट और राज्य मंत्रियों का दर्जा प्राप्त था। माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद नए सिरे से दन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। बीजेपी ने शिवराज सरकार के कार्यकाल में संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए संभागीय संगठन मंत्रियों को हटाकर उन्हें निगम मंडलों में नियुक्त किया था। दिसंबर 2021 में शैलेंद्र बरुआ, आशुतोष तिवारी, जितेंद्र लिटौरिया जैसे संगठन मंत्रियों को राज्य सरकार ने मंत्री का दर्जा दिया था। विधानसभा में छाए रहे भोपाल के मुद्दे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, साल 2023 में भोपाल में 13,446 लोग हुए कुत्तों के हमले का शिकार। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि साल 2023 में भोपाल में 13,446 लोग कुत्तों के हमले के शिकार हुए हैं, जबकि अब तक इस साल शहर में 14,201 कुत्तों की नसबंदी की गई और एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई। कांग्रेस विधायक आतिफ अकील के सवाल पर विजयवर्गीय ने लिखित जवाब दिया कि भोपाल शहर में साल 2023 में अब तक कुल 13,346 लोगों को कुत्तों ने काटा। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी स्वास्थ्य संस्था ने कुत्ते के काटने से मौत की जानकारी नहीं दी। मौत नहीं हुई, इसलिए किसी पर कार्रवाई का भी प्रश्न नहीं है। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को दिया डिनर। सिंघार ने कहा, जल्द जारी होगी राज्यसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट, प्रस्तावक प्रपत्र पर दस्तखत कराए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार रात कांग्रेस विधायकों को डिनर दिया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई पार्टी विधायक शामिल हुए। भोपाल में श्यामला हिल्स स्थित कमलनाथ के सरकारी आवास के बाहर सिंघार ने कहा, कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कई बार डिनर पर बुलाया है। राज्यसभा कैंडिडेट्स को लेकर दिल्ली में मीटिंग चल रही है, जल्द ही नाम क्लियर हो जाएगा। वहीं पटवारी ने कहा कि सही समय पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। डिनर के दौरान हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर विमर्श किया है। भोपाल में कांग्रेसियों पर चलाई वाटर कैनन, आंसू गैस का गोला, प्रदेश उपाध्यक्ष के मुंह पर लगा। पटवारी श्रीनिवास समेत कई नेता गिरफ्तार। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करने मंगलवार को भोपाल में जुटे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पीसीसी में एकजुट होने के बाद विधानसभा की तरफ बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। शिवाजी नगर चौराहा, रेडक्रॉस हॉस्पिटल के सामने पर कार्यकर्ताओं की पुलिस से हल्की झड़प भी हुई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया बैरिकेड पर चढ़ गए। वे विधानसभा की ओर जाने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़कर कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया गया। इस दौरान एक गोला युवक कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशांत पाराशर के मुंह पर लगा। कुछ देर बाद पुलिस ने वाहन बुलाए तो कार्यकर्ता जमीन पर लेटकर प्रदर्शन करने लगे। बाद में जीतू पटवारी, श्रीनिवास समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर हंगामा। कांग्रेस बोली, में बैठकर बजट बनाते हैं अफसर, सरकार का जवाब, इससे लगाम लगेगी। विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन मंगलवार को कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने पर हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए विपक्षी विधायकों ने पोस्टर बैनर लहराए। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। करीब 3 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इससे पहले प्रश्नकाल में पहले 8 सवाल महिला विधायकों ने पूछे। ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए जाने वाले जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए विधेयक का कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया। रामनिवास रावत ने कहा कि इसे लीगलाइज करने से लोग और अधिक ऑनलाइन गेम खेलेंगे, जो अच्छा नहीं है। इसके जवाब में मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हतोत्साहित करने के लिए ही इस तरह के गेम पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। ग्वालियर चंबल में फिर डकैतों का मूवमेंट। 50,000 के इनामी रामसहाय गुर्जर का गैंग एक्टिव। जंगल में सर्चिंग कर रही पुलिस। ग्वालियर चंबल के जंगलों में एक बार फिर डकैत एक्टिव हो गए हैं। ग्वालियर के घाटीगांव स्थित भंवरपुरा के जंगल में रविवार को ग्रामीणों ने 4 हथियारबंद डकैतों को देखा। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस का मानना है कि यह गैंग डकैत रामसहाय गुर्जर का हो सकता है। 50 से ज्यादा जवान ग्वालियर मुरैना बॉर्डर से लगे जंगल में सर्चिंग कर रहे हैं। स्टॉप घाटीगांव शेखर दुबे ने बताया कि गुड्डा गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर डकैतों की हलचल है। रामसहाय गुर्जर गिरोह के इलाके में आने की सूचना पर पिछले 24
घंटे से सर्चिंग की जा रही है। इस गैंग ने हाल ही में मुरैना और राजस्थान के धौलपुर में वारदातों को अंजाम दिया है। बता दें कि डकैत राम सहाय पर चंबल रेंज आईजी की ओर से 30,000 रुपये का इनाम घोषित है। वहीं धौलपुर और ग्वालियर एसएसपी ने भी 10 से 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। बागों में बिखरा बसंत। वसंत पंचमी पर 10 साल में सिर्फ 2 बार कड़ाके की ठंड और 1 बार गर्मी, 1 बार फुहारें। आज वसंत पंचमी है। आमतौर पर भोपाल में वसंत खुशनुमा ही होता है, यानी न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी। हालांकि मौसम के संक्रमण काल के इस खास त्योहार पर 10 साल में 2 मौके, वर्ष 2019 और 2022 में ऐसे भी आए जब कड़ाके की ठंड पड़ी, रात का पारा 6 और 7 डिग्री के आसपास आ गया। 1 बार गर्मी पड़ी, 1 बार शहर फुहारों से भीगा भी। 2017 में वसंत पंचमी पर दिन का तापमान 30 डिग्री तक पहुंचा, आज खुशनुमा। इस बार वसंत पंचमी पर तेज ठंड और गर्मी के आसार कम। मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार रैकवार ने बताया कि अनुमान के मुताबिक बुधवार को दिन का तापमान 26 और रात का तापमान 15 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि तेज ठंड और तेज गर्मी के आसार कम है। गेहूं खरीदी में लापरवाह अफसर। गिरदावरी में दर्ज नहीं हुए किसान, अब अटक रहे पंजीयन, किसान हो रहे परेशान। किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदे जाने के लिए होने वाले पंजीयन में अफसर लापरवाही बरत रहे हैं, जिस कारण 9 दिन बीतने के बाद भी किसानों के पंजीयन अटक रहे हैं। स्थिति यह है कि 5 फरवरी से अब तक किसानों को पंजीयन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इसका बड़ा कारण यह है कि गिरदावरी में पूरी तरह किसानों की एंट्री नहीं हो सकी है और न पूरी तरह पंजीयन केंद्र शुरू हो पाए हैं। गेहूं खरीदी के लिए 29 फरवरी तक पंजीयन किए जाएंगे और अफसरों का दावा है कि समय पूरा होने तक सभी किसानों का पंजीयन हो जाएगा और गेहूं खरीदी में कोई दिक्कत किसानों को नहीं आएगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने फिर बदली करवट। बादल छाए, रात का पारा 10 डिग्री पार, आज बूंदाबांदी के आसार। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार को सुबह से ही मौसम बदल गया। सुबह के समय बाहरी क्षेत्र में हल्का कोहरा भी छाया। इस दौरान दृश्यता 800 मीटर दर्ज की गई। अरब सागर से नमी आने के कारण दिनभर बादल डेरा जमाए रहेंगे। इससे लोगों ने दोपहर तक सर्दी का एहसास किया, लेकिन दोपहर में धूप खिली, इससे सर्दी से राहत मिल गई। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार की रात से लेकर बुधवार को बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं।